नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान को उन्हीं के आतंकियों ने बेनकाब कर दिया। वो पाकिस्तान जो बार बार ये कहता आ रहा है कि हमने किसी भी आतंकी संगठन को पनाह नहीं दी है, जो मरकज को तबाह करने की बात ऑपरेशन सिंदूर में की जा रही थी, मुरीदके को तबाह करने की बात लगातार की जा रही थी और इसी से पाकिस्तान इन तमाम चीजों को नकारता भी आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, कमांडर है, उसने साफ कहा था कि 7 मई को उनके जो आतंकी, उनके परिवार को, मसूद अजहर को भी उनको मार गिराया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो उनके घर थे, आतंकी संगठन के ठिकाने थे, उसको भी तबाह किया गया। ये बात खुद माना गया है जैश ए मोहम्मद के कमांडर की तरफ से। लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है, एक और वीडियो सामने आया है जिसने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों का पनाह देता है और इसके साथ ही पाकिस्तान इन तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता है। वो पाकिस्तान जो बार बार इन तमाम बातों को नकारता आ रहा था, लेकिन अब साफ हो चुका है क्योंकि ये बात खुद एक आतंकी ने कबूली है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कासिम ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो साफ एक निर्माणाधीन मलबों के पास दिखाई दे रहा है और वो ये मान रहा है कि ये वही मुरीदका है जिसे भारत ने तबाह कर दिया था। 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पूरे मुरीदके को तबाह कर दिया गया। लेकिन इस वीडियो में वो ये कहता हुआ दिख रहा है कि अब इसको फिर एक बार बनाया जाएगा और बड़े ही बेशर्मी से वो ये कह रहा है कि इसे और बड़े आकार में बनाया जाएगा। और इसके साथ ही वो युवाओं को आमंत्रित कर रहा है कि आकर इस मुरीदके में शामिल हो, उनका हाथ भी बटाए। अब ये साफ तौर पर उस पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है जो साफ ये कह रहा था कि आतंकी संगठनों को पनाह देने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। चाहे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बात कर ले, प्रधानमंत्री की बात कर ले, जो बार बार इन तमाम आरोपों का नकार रहा था, और इसके साथ ही जो वो लोग जो सबूत मांग रहे थे भारत से, ये खुद वही आतंकी है, ये वही चेहरा है जो कई आतंकियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और इन जगहों पर इन तमाम जो आतंकी उन्हें पनाह भी देते हैं। इस वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पूरा ये वीडियो चर्चाओं में रहा है। कासिम का पूरा बयान क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो कासिम ने कहा है कि मैं इस वक्त मुरीदके में मरकज-ए-तैयबा कैंप के सामने खड़ा हूं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। इसे फिर से बनाने का सिलसिला जारी है। यह मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी, यहां से कई बड़े मुजाहिदीन निकले हैं, इसी जगह से कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। अहम बात यह है कि कासिम ने एक नई जगह का भी खुलासा किया जो कि आतंकियों की फैक्ट्री बनने वाली है। कासिम ने एक दूसरे वीडियो में कहा कि आज 15 सितंबर है, यह पूरे पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहां दौराए सुफ़ा नाम का कोर्स सिखाया जाता है। इसके तहत आतंकियों को घुड़सवारी, तैराकी और भी तमाम तरह के काम सिखाए जाते हैं। बता दें कि कासिम ने खुद इन तमाम चीजों का खुलासा किया और उसने ये माना कि इसी मुरीदके में तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और इस मुरीदके को फिर एक बार बनाया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी आतंकियों को। और इसके साथ ही ये भी कहा कि तमाम युवाओं को मैं न्योता देता हूं जो आकर इसमें शामिल हो और यहां से ट्रेनिंग ले। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक वीडियो में कासिम ने मरकज-ए-तैयबा के ध्वस्त होने की भी बात कही। उसने ये माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरे मरकज को ध्वस्त कर दिया गया। ना केवल उसने ये माना कि कई आतंकियों और तालिबान को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि बेशर्मी से उसने कैंप को पहले से और बड़ा बनाने की बात कही। एक अन्य वीडियो में कासिम ने युवाओं को खुलकर अपील कर कहा कि वे पंजाब के मुरीदके में स्थित मरकज-ए-तैयबा के दौर-ए-सुफ़ा प्रोग्राम में शामिल हो। ये प्रोग्राम तथाकथित धार्मिक शिक्षा की आड़ में बुनियादी हथियारों की ट्रेनिंग, जिहादी ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है। कासिम के इन बयानों ने पाकिस्तान की उस कहानी की पोल खोल दी जिसमें वो बार बार यहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों के होने से इनकार करता रहा है। इससे पहले आपको बता दें, पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासूरी ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए कहा था कि भारत सरकार कान खोलकर सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वह वक्त आने वाला है जब इंशाल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, यह सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। बता दें कि ये बयान
सिंधु जल संधि को रोके जाने पर दिया गया था और उसके बाद एक कई ऐसे बयान पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से सामने आए थे। और इससे पहले अगर लश्कर ए तैयबा के कमांडर कासिम के बयान से पहले एक और बयान की बात की जाए तो जैश ए मोहम्मद का भी इस पर बयान सामने आया था। उसने ये माना था कि आतंकियों के कई परिवारों को मारा गया है, आतंकी कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुरुद के जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है उस पर कदम उठाया जा रहा है और इसके साथ ही इसको फिर एक बार बनाने की तैयारी है। अब जब कासिम का ये बयान सामने आया है, ये पाकिस्तान के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। जब पाकिस्तान तमाम चीजों से वो किनारे कर रहा था, पाकिस्तान बार बार अलग अलग मंचों पर जाकर ये कह रहा था कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये पाकिस्तान की असलियत है। और ये पाकिस्तान की असलियत खुद पाकिस्तान के इन आतंकियों के मुंह से सामने आया। इस पूरे मामले का खुलासा इन आतंकियों ने खुद किया है और इनकी बेशर्मी जरा देखिए कि ये साफ तौर पर बाकी जो युवा है उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। जिहादियों के ब्रेन वॉशिंग को लेकर वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि आके इस एजेंडा से जुड़िए और इसके साथ ही ये मुरीद का जिसको फिर एक बार बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है उसमें शामिल हो और ट्रेनिंग ली जाए। शिक्षा के आड़ में आतंकियों को आतंकवाद को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग ठिकानों पे ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस कदर बौखलाया हुआ था ये हम सभी ने देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या पाकिस्तान के वासियों को चाहिए जब खुद लश्कर ए तैयबा का कमांडर सामने आकर यह कबूल कर रहा है कि यही वो आतंकी ठिकाने थे जिसे भारत ने तबाह कर दिया, लेकिन फिर एक बार बनाया जा रहा है और यहां पर फिर एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी। साफ तौर पर सामने से वो खुले आम इस तरीके की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस पर कोई भी कदम नहीं उठाएगा। इन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान कोई भी कदम नहीं उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान का पेट ही इन आतंकियों के चक्कर में पलता है। वो पाकिस्तान जो बार बार अलग अलग मंचों से भारत पर आरोप लगा रहा था कि भारत झूठ बोल रहा है, जो आतंकी ठिकानों को तबाह करने की बात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी उससे भी नकारा था, लेकिन ये सबूत है और पाकिस्तान की पोल ये खुद इन आतंकवादियों ने खोली है। पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब इन आतंकवादियों ने किया है, एक नहीं कई बार। जो सबूत खुद पाकिस्तान मांग रहा था वो सबूत खुद पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों ने दे दिया है। अब क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया है कि अब अगर बात होगी आतंकवाद पर बात होगी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं किया जाता। अब जब ये वीडियो सामने आए, जाहिर सी बात है भारत का साफ संदेश है, अगर आगे पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी हिमाकत की, चाहे ये मुरीद का बनाए, इससे भी और बड़ा मुरीद का बना ले, अगर पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत की तरफ आंख उठा के देखी भी तो भारतीय सेना पाकिस्तान को फिर एक बार कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो पाकिस्तान जो 2 से 3 दिनों में घुटने में आने को मजबूर हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, किस तरीके से भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, वो हम सभी ने देखा है। और अब जब सामने से ये आतंकी साफ ये कह रहा है कि और एक बड़ा मुरीद का बनाया जाएगा, तो ऐसे 100 मुरीद के भारत तबाह करने के लिए सक्षम है। और अगर पाकिस्तान इस तरीके की कोई भी आगे आप गतिविधि को अंजाम देता है, अगर सोचता भी है, तो भारत सक्षम है कि उस सोच को ही तबाह कर दे। तो इसीलिए आपको बता दें कि ये आतंकी संगठन का जो कमांडर है उसका ये वीडियो जारी होने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पे इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान कभी भी सुधरेगा? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।